कल्पना कीजिए एक ऐसे योद्धा की जिसने देवराज इंद्र को बंदी बनाया था, जिसके पास त्रिदेवों की अजेय शक्तियां थी और जिसने अकेले दम पर राम लक्ष्मण सहित पूरी वानर सेना को मृत्यु के द्वार तक पहुंचा दिया था। ये कहानी है उस अति महारथी योद्धा की जिसे सब इंद्रजीत के नाम से जानते हैं। रावण के ज्येष्ठ पुत्र का जन्म एक महान खगोलीय घटना थी। रावण ने अपनी शक्ति से सभी ग्रहों को 11वें भाग में कैद कर दिया था ताकि बालक अजेय और दीर्घायु हो। जन्म के समय बालक की गूंज बिजली की कड़क जैसी थी, इसलिए उसे मेघनाद कहा गया। मेघनाद को बचपन से ही सामान्य राजकुमार नहीं बनाया गया, उसे सौंपा गया दैत्य गुरु शुक्राचार्य को। वहां उसने सीखा अस्त्र शस्त्र विद्या, मायावी युद्ध, अदृश्य होकर युद्ध करना और तांत्रिक शक्तियां। युवावस्था में मेघनाद ने कठोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे दिव्य अस्त्रों का ज्ञान दिया और शिव उपासना से उसे विशेष युद्ध शक्ति प्राप्त हुई। जब रावण ने स्वर्ग पर हमला किया तो इंद्र ने रावण को बंदी बनाने की कोशिश की। पिता को संकट में देख मेघनाद युद्ध में कूदा। मेघनाद ने अपनी तामसी माया से स्वर्ग में अंधेरा कर दिया। उसने इंद्र पर दिव्य बाणों की वर्षा की। जब इंद्र विचलित हुए तो मेघनाद ने उन्हें नागपाश में जकड़ लिया और मेघनाद इंद्र को रथ के पीछे बांधकर लंका ले आया। पूरे स्वर्ग में शोक छा गया। ब्रह्मा जी लंका आए और इंद्र की मुक्ति के बदले मेघनाद को इंद्रजीत की उपाधि दी। उन्होंने उसे वरदान दिया कि निकुंभिला यज्ञ पूरा करने के बाद वह युद्ध में अजेय रहेगा, लेकिन यदि यज्ञ भंग हुआ तो उसकी मृत्यु निश्चित होगी। रामायण युद्ध के दौरान इंद्रजीत ने अपनी माया से राम और लक्ष्मण को संकट में डाल दिया। वह बादलों में छिप गया और अदृश्य होकर युद्ध करने लगा। उसने नागपाश अस्त्र का प्रयोग किया, जिससे प्रभु राम और लक्ष्मण दोनों ही असहाय होकर रणभूमि में गिर पड़े। पूरी वानर सेना शोक में डूब गई। तब गरुड़ देव वहां आए। गरुड़ को देखकर सभी सांप भाग गए और राम लक्ष्मण मुक्त हुए। हनुमान और अंगद द्वारा लंका के योद्धाओं के वध के बाद इंद्रजीत फिर से युद्ध में आया। उसने एक ही दिन में अपनी माया और ब्रह्मास्त्र के प्रयोग से 67 करोड़ वानरों और रीछों को घायल कर दिया। यहाँ तक कि हनुमान, सुग्रीव और जामवंत भी उसकी शक्ति से अचेत हो गए थे। अगले युद्ध में उसने लक्ष्मण पर वीरघातिनी शक्ति का प्रहार किया, जिससे लक्ष्मण मूर्छित हो गए। इसी के बाद हनुमान जी वैद्य सुषेण के कहने पर संजीवनी बूटी लेकर आए और लक्ष्मण के प्राण बचे। जब इंद्रजीत को पता चला कि लक्ष्मण जीवित हैं, तो वह घबरा गया। वह अपना अंतिम निकुंभिला यज्ञ करने गुफा में गया। विभीषण की सलाह पर लक्ष्मण ने वहां पहुंचकर उसका यज्ञ अपवित्र कर दिया। अब इंद्रजीत को बिना रथ और बिना अजेय वरदान के लड्डेचना बद्धा। युद्ध के अंत में इंद्रजीत ने हताश होकर तीनों सर्वोच्च अस्त्र चलाए। ब्रह्मास्त्र, लक्ष्मण ने इसे देखकर प्रणाम किया और अस्त्र ने उन्हें कोई हानि नहीं पहुंचाई। वैष्णवास्त्र, जब उसने भगवान विष्णु का अस्त्र चलाया तो वह अस्त्र लक्ष्मण, जो शेषनाग के अवतार थे, के चारों ओर घूमकर शांत हो गया। पाशुपतास्त्र, भगवान शिव का यह अस्त्र भी लक्ष्मण को क्षति पहुंचाए बिना लौट गया। इंद्रजीत समझ गया कि लक्ष्मण कोई साधारण मनुष्य नहीं है। उसने कहा, तुम साक्षात नारायण के अंश हो। लक्ष्मण ने अपने धनुष पर ऐन्द्रास्त्र, इंद्र का अस्त्र चढ़ाया और सत्य की सौगंध खाते हुए कहा, हे दिव्य बाण, यदि मैं श्री राम का परम सेवक हूँ तो इस पापी मेघनाद का मस्तक काट दो। बाण छूटते ही मेघनाद का सिर उसके कुंडल और मुकुट सहित धड़ से अलग होकर भूमि पर गिर पड़ा। इस प्रकार लंका के सबसे बड़े योद्धा का अंत हुआ। अगला वीडियो किस योद्धा पर होना चाहिए, कमेंट में जरूर बताइए।